एमएलसी सीट को लेकर सारा सस्पेंस खत्म हो गया है। बाकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, इसके साथ विजय चौधरी जेडीयू की तरफ से थे, उमेश कुशवाहा थे, इन लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर एमएलसी सीट को लेकर सब कुछ साफ हो गया है। किसे कितनी सीटें मिली हैं बता दें कि बीजेपी को 12, जेडीयू को 11 सीट मिली है। इसके अलावा पारस को बीजेपी ने दी वैशाली की सीट, यानी लगातार पशुपति कुमार पारस जो है वो एक सीट का मांग कर रहे थे। हालांकि वो सीट जो है वो सूरजभान सिंह के कोई करीबी होंगे, वो उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी और वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। मुकेश सहनी ने बाकायदा साफ तौर पर कहा था कि उन्हें अगर सीट नहीं मिलती है तो वो 24 सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार देंगे। इससे पहले खबर यह चल रही थी कि जेडीयू को जो है 12 सीटें मिली है, बीजेपी 11 सीटों पर लड़ेगी और एक सीट वीआईपी को दी जाएगी। लेकिन अब सारा सस्पेंस जो है वो साफ हो गया। आपको बता दें कि वो कौन कौन से जगह हैं जहां से बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सीवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय और समस्तीपुर से बीजेपी जो है ताल ठोकी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं वैशाली की सीट जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी को चली गई। इसके अलावा जेडीयू 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, जिसमें पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी है। तो अब जब इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो गई है, तो अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें अगर एमएलसी की सीट नहीं मिलती है तब वो 24 सीट जो है वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी के रिश्ते जो है वो काफी खराब हो गए हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया वो डरने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे और वहां 165 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो अब जो कुछ भी इस एमएलसी सीट को लेकर हुआ है, तो इस बात की अब प्रबल संभावना हो गई है कि बोचहा में जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर ही बीजेपी शुरू से कह रही है कि वो सीट अब वीआईपी पार्टी को नहीं दी जाएगी। और वहां से हालांकि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या अब एनडीए में जिस तरीके से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी लगातार महागठबंधन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे थे, लगातार लाल यादव की प्रशंसा कर रहे थे, तो क्या वाकई में एनडीए से इन दोनों का मुंह भंग होगा? अब इसका इंतजार रहेगा कि वीआईपी की तरफ से अब क्या बयान आता है, जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी हालिया दिनों में चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, उन पर लगातार हमले कर रहे थे अलग अलग मसलों को लेकर। और कहा जा रहा था कि अपने बेटे और बहू के लिए चाहते हैं कि 1 या 2 एमएलसी की सीटें दी जाए। और लगातार जेडीयू ये बात कह रही थी कि 12 सीट बीजेपी ले और 12 सीट हम लें, 2 सीट जो है हम पार्टी को हम दे दें और बीजेपी जो है वो 2 सीट वीआईपी को दे दे। लेकिन पूरा समीकरण ही बदला हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने बाकायदा अपनी तरफ से 1 सीट वैशाली वाली जो है पशुपति कुमार पारस को दिया है। जेडीयू 12 सीटों पर लड़ने वाली है। मांझी को लेकर अब तक जेडीयू ने खुलासा नहीं किया है कि क्या वो जीतन राम मांझी पार्टी को कोई सीट देने वाले हैं, और न ही मुकेश सहनी को लेकर कोई खुलासा किया गया। हालांकि अगर ऐसा है तो वाकई में एनडीए के अंदर अब घमासान मचना तय है, बयानबाजियां भी तेज होगी। हमारी नजरें जो बनी रहेंगी कि वीआईपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाता है, हम पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाता है। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।